आप लोगों से भी कहूँगी, अब जैसे कंजके होंगे नवरात्रि में, तो एक कन्या को जरूर से पूरे श्रृंगार के साथ माता रानी की तरह लाल चुनरी उड़ा के, कपड़े पहना के पूरा श्रृंगार करें। ये कैसे दिए? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट हो गए, मस्त हो गए, व्यस्त हो गए। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। इस बार मैंने नवरात्रि का कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि अपलोडिंग से ज़्यादा मेरे लिए मेन है इस बार पूरे नियम के साथ 3 टाइम सभी ग्रंथों का पठन पाठन करना और बिल्कुल भी कोई चूक ना करना। मैं अपनी दहलीज को ब्रह्म मुहूर्त में ही क्लीन करती हूँ, ये मेरा हमेशा का नियम है। नवरात्रों में ये कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है। कितना भी लेट सोऊं, अलार्म लगा के सोती हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ना सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का ही माना जाता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सूर्योदय होने से पहले की लालिमा है। 5 बजे का टाइम है कि हल्का सा एकदम धीरे धीरे दिन स्टार्ट होने को होता है। काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रूट्स वगैरह लाने का। पहले दिन तो ना माता रानी को घी का भोग लगता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती किसी भी प्रसाद की, क्योंकि तैयारी में ही पूरा टाइम चला जाता है। मंदिर लगाना, कलश भरना, माता रानी को स्नान कराना, स्नान तो पर डे होता ही है, लेकिन ड्रेस चेंज करना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और जैसे फिर पूजा के बाद ना थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। एक बार का पुदीना सूख गया, यहाँ मैंने दूसरी बार के पुदीने को चाय नाश्ते के बाद ले लिया और इसको मैं अब एक कंटेनर में करके फ्रिज में रख दूंगी। पत्तियां बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी। छोटी मोटी तैयारी है। जैसे मैंने इस बार नियम लिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लूँगी मैं कोई भी फलाहार, तो इस बार फल का ही लूँगी। लेकिन फिर भी मखाने और ये मूंगफली, इनको सभी को ना रोस्टेड करके और इसके बाद मैंने इसका ये पाउडर बना के और एक कंटेनर में भर के रख देना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गेस्ट आ जाए जो फास्ट है, या पंडित जी को ही मैं ले जाती हूँ, उनके लिए भी ले जा रही हूँ, तब भी मुझे कुछ बनाना है तो मैं फटाफट से बना सकूँ। या तबीयत खराब हो जाए, ऐसा नियम नहीं है कि बीमार पड़ जाऊँ और नियम नहीं छोड़ूंगी। अब ये वाइट वाली मिंगी है ना, तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ निकला नहीं और नॉर्मल सा ये कुटू का आटा भी रेडी हो गया। ये बाइंडिंग के काम आता है। और माता रानी के प्रसाद के लिए ना, जैसे हम कोई प्रसाद लगाते हैं तो दूध और फलों का प्रसाद तो माता रानी को लगता ही है, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना होता है ना, हम किसी भी एज ग्रुप के हैं, लेकिन लिक्विड हमें बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। चाहे हम तले भुने से परहेज कर लें वो तो चलेगा। तो यहाँ ना कभी केले की लस्सी बना ली, कभी फ्रूट कस्टर्ड बना लिया, तो माता रानी को प्रसाद भी लग जाता है। इसमें मेवे भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं और दूध भी होता है और गुड़ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदे भी देती हैं। जैसे ये कूटू है ना, 2 तरीके का आता है। अब आटा जो है ना, काफ़ी अभी भी सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग जान ही गवा बैठे हैं। तो बस थोड़ी मेहनती तो करनी है। बस इसको हल्का सा कपड़े पे साफ किया और अगर टाइम है ना तो इसको धुल के और धूप में रख दें। थोड़ी ही देर में एकदम कड़क हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको पीसने में। और टाइम नहीं है तो कपड़े पे साफ कर लें। और ये मखाना देखिए कितना क्रंची हो गया। जब ये खूब ठंडे हो जाए ना, उसके बाद ही हमें इसको पीसना है, नहीं तो फिर ये सब अपना ऑयल रिलीज कर देते हैं और टेस्ट भी इनका थोड़ा खराब हो जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे काम ना पहले दिन ही कर लेती हूँ या एक दिन पहले करके रख देती हूँ। इस बार ना थोड़ा सा डगमगा रही है मेरी तबीयत, लेकिन फिर भी मैंने नियम लिया हुआ है। अब जैसे ये दूध का कस्टर्ड बनाते हैं ना हम लोग नॉर्मल डेज में और रख देते हैं फ्रिज में, इसी तरीके से व्रत का भी हम बना के रख सकते हैं। हालांकि 9 दिन का उपवास जो नियम से रहते हैं ना, सप्तशती का पाठ करके, उनके लिए बासी खाना खाना बिल्कुल मनाही है। ताज़ा ही उनको खाना है, बिल्कुल भी रात का या सुबह का शाम नहीं खा सकते। लेकिन ये मैंने यहाँ पर बना दिया। इससे क्या करती हूँ, ये मेरे लिए भी हो जाएगा और प्रसाद भी लग गया। और अगर कोई आ भी जाए ना, तुरंत कोई भी फ्रूट कट करें और ठंडे इस मिश्रण में मिक्स करें और सर्व कर दें, कभी ड्राई फ्रूट्स के साथ, कभी आप फ्रूट्स के साथ। और ये जो हमारी हेल्थ का तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। भाई बहुत लोग नहीं कर पाते ना व्रत
कि चक्कर आने लगा बिना कुछ खाए, डायबिटिक है तो उनको भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ ये मैंने मखाने के पाउडर के साथ बनाया। दूसरे दिन मैंने इसको अरारोट के साथ बना दिया। अरारोट भी व्रत में खाया जाता है, अगर आपका मन हो तभी खाएं, मेरे कहने या किसी के कहने से नहीं। जैसे कितना भी कोई बोलता रहे, मैं व्रत में साबूदाना कभी नहीं खाती। अब मैनेजर आ गए, बेल बजाई, तो ये कस्टर्ड रखा हुआ था, हालांकि व्रत का था, आइसक्रीम का कप पड़ा था, मैंने बस आइसक्रीम के साथ सर्व कर दिया। तो यहाँ इन चीज़ों से बचत हो जाती है। मेरी प्रेस गारंटी पीरियड में थी, खराब हो गई, बस शाम के टाइम में इसको लेके गई, किस्मत अच्छी थी, चेंज हो गई। बस वहीं से मंदिर गई, मंदिर में दर्शन किया, माला का जप करती हूँ वो किया, घर पे आके प्रेस का पूजन करूँगी और अपना काम दूसरे दिन फटाफट से फिर क्लीनिंग वगैरह सब करके। और आज गुरुवार है तो काफ़ी दिनों से मैं गुरुवार का व्रत उद्यापन के बाद उठा नहीं पाई हूँ। तो जब भी कभी उठाए ना, तो जो शुक्ल पक्ष का पहला बार होता है ना, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, उसी से स्टार्ट किया जाता है। अब देखिए, मैंने ऐसी कोई जिद नहीं ली है कि कुछ नहीं खाऊंगी। बृहस्पतिवार की कहानी ना कम से कम बहुत फास्ट पढ़ती हूँ ना, तब मुझे कंठस्थ है, तब वो आधा घंटा लेती है, नहीं तो पौन घंटा लग जाता है। और पूजा में सप्तशती के पाठ में तो मुझे थोड़ा लगा चक्कर सा आ रहा था, तो मैंने अनार का जूस पी लिया। अब भाई तीसरे दिन का, ये 6 दिन तक का ब्लॉग है पूरा, डेली का वही रूटीन, दहलीज धुलना, सफाई करना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है घर गंदा पड़ा है, काम वालों के सहारे काम वाली 12 बजे आ रही है, सुबह ही सुबह नहा के और लोटा लेके पहुंच गए मंदिर में। भाई कहीं से भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। आप गृह लक्ष्मी हैं, अपनी दहलीज को साफ करना ही करना पड़ेगा आपको। हल्की सी झाड़ू चलती फिरती लगा दें। ये गाय के लोए, पीले फल, पीले फूल और पीले ही चंदन इसमें होगा। और ये चने की दाल और गुड़ से मैंने पूजा करी है गुरुवार की, तो आज पीला ही पहना है और पहुंच गई मैं मंदिर। आज मैंने प्रण लिया है कि 6वां दिन है तो सभी मंदिरों में जो माता रानी का मुझे श्रृंगार देना है, कहीं फल देने हैं, कहीं प्रसाद देना है, कहीं घी देना है, जोत के लिए, दिया बाती के लिए, तो वो चीज़ें आज मैं सारी कर लूँगी, क्योंकि अब रश बहुत बढ़ेगा। सप्तमी, अष्टमी, नौवीं पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ मैंने माता रानी के श्रृंगार के लिए ये बास्केट देखी, अच्छी लगी, इसको ले ली। चुनरी ले ली, कंजकों के लिए चुनरी ली है, काफ़ी सामान था। ये 50 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 70-80 रुपीज़ तक का था श्रृंगार का सामान। रिक्वेस्ट करती हूँ किसी को भी दें, अच्छा सामान दें। ये देखिए, हमारे ग्रामीण अंचलों में आज भी परंपरा कायम है, सिर पे सबके पल्लू है और लोग दंडवत लगाते हुए आ रहे हैं। ये चैत्र का नवरात्र है ना, अपने कुल देवी को मनाने का दिन होता है। ये देखिए, पूजा इस तरीके से की जाती है, सच्चे भाव से, बिना किसी शर्म के। बहुत दूर से ये लेडी जो है ना लगाती हुई ये दंडवत आ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी दंडवत करते हुए आ रहे हैं। इसको कहते हैं हमारे मन का भाव। आंटी चल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, प्रांगण में बैठी हैं। नेजे को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं ना, तो बस बहुत सुकून मिलता है। प्राचीन मंदिर के दर्शन किए, यहाँ मैं अक्सर आती हूँ। ये मेरी शीतला माता, इस बार नोएडा गई थी तो माता रानी का पूजन मैं यहाँ पे नहीं कर पाई थी। ये मैं शादी होके आई हूँ, तब से इन माता रानी का पूजन कर रही हूँ। कान पकड़ के माफ़ी मांग ली और इतना चेंज हो गया यहाँ पे। इस बार इनको बिल्कुल नहीं छू सकते। अच्छी अच्छी पोशाकें पहना दी, देख के बहुत अच्छा लगा। रानी से कान पकड़ के माफ़ी मांग ली कि बासोड़े वाले दिन मैं नहीं आ पाई थी, आज मैं आपको धोख दे रही हूँ, आपका प्रसाद दे रही हूँ और बस अब जाऊँगी यहाँ से मैं घर। मन में सुकून है कि सभी के दर्शन हो गए। आज मैंने ना करौली मंदिर से लेके बड़े हनुमान जी, राधा कृष्ण जी के मंदिर की आरती और कहूँ के छोटे मोटे जो मेरे प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें मैं जब से शादी होके आई हूँ उन्हें धोख देती आ रही हूँ, तो आज सभी मंदिरों को धोख दी है। और मैं निकल गई थी घर से 5:30 बजे तक। 5:30 बजे से निकल के और अब 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे का टाइम है, बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है। मेन मकसद मेरा जाने का था, सप्तमी जो पूरे नवरात्रि नहीं रहती है ना, वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी का पूजन करते हैं, तो उनको भी नवरात्रि का फल मिलता है। तो मैंने कहा भीड़ बढ़ेगी
उससे पहले माता रानी को जो श्रृंगार देना होता है, जो उनकी पूजा देनी होती है, वो देनी थी। और बहुत कोशिश की, लेकिन इतना रश था कि कहीं पानी तक नहीं। जूस तो चला क्या है, मिल तो रहा था, लेकिन भीड़ को देखते हुए बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, क्योंकि माता रानी का श्रृंगार खरीदा है और अपनी मेडिसिन लेके आई हूँ। बस 3 दिन बाद जब व्रत खोलूँगी तो फिर मेडिसिन स्टार्ट करूँगी। माता रानी के लिए पूरा श्रृंगार का सामान, चुनरी वगैरह कुछ भी भूल ना जाऊँ। 1-2 चीज़ें भूल भी जाती हूँ तो डेली मंदिर दर्शन के लिए जाती हूँ तो लेकर के आती हूँ, फूल मालाएँ वगैरह ताज़ी जो भी कुछ है। तो आज का दिन बहुत थकाने वाला है, लेकिन बड़ा सुकून वाला भी है। इतना सुकून मिलता है, नेजे चढ़ रहे हैं खूब सारे, और पूरा मेला क्रॉस करके जाना होता है। मंदिर का जो एरिया है, जाने में जान घबराती है, इतना रश होता है। ग्रामीण अंचलों से भी जो मनौती के नेजे होते हैं लेके आते हैं उनके लिए। अब चूँकि 9 बज गए हैं तो मैं एक टाइम का फलाहार करती हूँ। तो अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो अब मैं पीऊँगी अपना वाटर, क्योंकि आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया अपने वाटर को गैप दिए हुए। और उम्मीद करती हूँ कि जो आज छोटा मोटा माँ का दर्शन, मेले का दर्शन में दिखाऊँगी, ये ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगा। कुलदेवी को जो पूजा दी जाती है वो तैयारी की है, बहुत सारा सामान ये पड़ा है। आज कुछ भी खोल के दिखाने की हिम्मत ही नहीं है। चेंज करूँगी, उसके बाद रेस्ट तो क्या, एक प्याला चाय होगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी चीला। और बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि इस बार ना मैंने ओनली फ्रूट्स से लिया है। फ्रूट्स एक टाइम। कुछ नियम होते हैं ना जो बच्चों के साथ हम नहीं कर पाते या फैमिली के साथ नहीं कर पाते, तो बस इस बार ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नियम, जैसे पहले बहुत बड़े नियमों के साथ मैं अपने व्रत किया करती थी, उन्हीं नियम के साथ व्रत करूँगी। तो व्रत में ना हम लोग व्रत तो करते हैं, लेकिन व्रत का नियम अगर नहीं पालते हैं ना तो हमारे व्रत माने नहीं जाते, खंडित हो जाते हैं। या जब हम कहते हैं ना कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता, वजह यही होती है। हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। नियम, जैसे दवा के साथ परहेज, उसी तरीके से व्रत जब हम करते हैं माता रानी को मनाने के लिए तो नियम, संयम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। मंदिर में घी देना है मेरे को, तो मैंने सोचा कि मैं घी कहाँ से लूँ, क्योंकि मार्केट के घी का तो सभी को पता होता है, तो मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा उसको लेने के लिए, है ना। तो ये नहीं है कि कोई एक विशेष दिन है उसी दिन करेंगे। भीड़ कम हो, रश कम हो, बस चीज़ें मार्केट में खरीदें और तुरंत वही मंदिर में दान कर दें। आसन अगर दान करते हैं ना तो जितने लोग बैठ के उस पर पूजा करते हैं ना वो दुआएं हमें मिलती है। तो इसलिए मंदिर में मैं जाके देखती हूँ ना कि किसी चीज़ की कमी है, या अपने जो पंडित जी हैं उनसे पूछ लेती हूँ कि मंदिर में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बस उसी चीज़ को फिर मैं कोशिश करती हूँ कि पूर्ति कर पाऊँ। आप लोगों से भी कहूँगी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही। अब जैसे कंजके होंगे नवरात्रि में, तो एक कन्या को ज़रूर से पूरे श्रृंगार के साथ माता रानी की तरह लाल चुनरी उड़ा के, कपड़े पहना के पूरा श्रृंगार करें। और जब माता रानी को अपने घर में लाएं, जैसे अष्टमी या नवमी पे कंजके किए जाते हैं, तो उसमें ना माता रानी की अपनी दहलीज पे ही चरण धुलाना बिल्कुल भी ना भूला करें। और स्वास्तिक बना दे दहलीज को साफ़ करके। मैं तो डेली अपनी दहलीज को धुलती हूँ, सुबह सबसे पहले नियम है, लेकिन आप कंजकों के घर में एंट्री से पहले दहलीज पे ही पहले दहलीज को धुलें और उसके बाद स्वास्तिक बना दें, उसके बाद कंजकों के पाँव धुलें। और जो होता है ना जल, उसको ऐसी नाली में नहीं फेंकें। हाँ, अपनी दहलीज पे छिड़काव कर सकते हैं उसका। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें खुशहाली देती हैं। और पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।